हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2019-20 जो है उसी के ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस जो टॉपिक जो है इसको एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। और साथ ही जो है अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे वीडियो को जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखने के साथ साथ लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। तो अभी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ जो है यानी कि हाल में जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जो है जुलाई 2019 और जून 2020 के बीच जो है एक आयोजित जो कि मतलब पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस उस पर जो है अपनी जो तीसरी जो सालाना जो रिपोर्ट जो है वो जारी किया है। और श्रम संकेतकों में जो है पिछले 2 सालों यानी कि साल 2017 से 18 और साल 2018 से 19 की तुलना में जो है साल 2019 से 20 में जो है इधर मतलब सुधार यहाँ पे दर्ज किया गया है। ठीक है, तो अभी ये जो है ये पीएलएफएस क्या है यानी कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं। तब ये जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है इसका जो मतलब इंट्रोडक्शन जो है इसके बारे में है कि ये जो है साल 2017 में जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला कंप्यूटर आधारित एक सर्वेक्षण है, एक सर्वे है। ठीक है, इसका गठन जो है अमिताभ कुंडू जो कि उनके अध्यक्षता वाले एक जो समिति जो है उनकी सिफारिश के आधार पर इसको किया गया था, इस मतलब इसका गठन। और अभी ये जो है ये मतलब मैंडेटरी रूप से जो है देश में रोजगार की स्थिति का जो है मानचित्रण के साथ साथ मतलब मैपिंग के साथ साथ ये अनिवार्य रूप से जो है देश में जो कि रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट जो है तो उसी के स्थिति का मतलब मैपिंग के साथ साथ जो है कई चरणों में यानी कि कई फेसेस में जो है अ, इस पर जो है डेटा मतलब कई फेसेस पर डेटा एकत्र करता है, जैसे कि बेरोजगारी का स्तर है, मतलब इसका लेवल जो है एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल जो है सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है, रोजगारी के प्रकार और संबंधित भागीदार, विभिन्न प्रकार की जो नौकरियां जो है और इससे अर्जित जो मजदूरी जो है उनसे किए गए काम के मतलब घंटों की जो संख्या जो है हिसाब जो है ये आदि इसमें शामिल है। ठीक है, तो पीएलएफएस जो है उससे अभी पहले जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय इनके एनएसएसओ इसे पहले में जो है एनएसओ के नाम से जाना जाता था। और ये जो है ये अपने 5 साल के जो मतलब हर 5 साल के जो है घरेलू सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि सर्वे जो प्रोग्राम जो है उसके आधार पर रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित जो डेटा है वो एकत्रित करता था। तो ये पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में था। तो अभी आता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है यानी कि इसका उद्देश्य क्या है। तो अभी वर्तमान साप्ताहिक स्थिति यानी कि CWS में जो है केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 माह के लिए जो है यानी कि 3 महीने के लिए जो है अल्पकालिक अंतराल पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों यानी कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात, मतलब श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर का जो है अनुमान लगाना है इसका उद्देश्य। और हर साल जो है ग्रामीण या शहरी दोनों ही जो क्षेत्र जो है जो एरिया जो है उसमें अभी सामान्य स्थिति तथा सीड सीडब्ल्यूएस दोनों में जो है रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना है इसका उद्देश्य। ठीक है, तो अभी इसके लिए जो है बेरोजगारी से निपटने के लिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए कुछ मतलब इनिशिएटिव्स है, जैसे कि केंद्र सरकार ने जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन और रोजगार सृजित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है एक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज प्रस्तुत किया है। पीएम स्वनिधि जो कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती ऋण उपलब्ध करा रही है यानी कि लोन जो है वो उपलब्ध करा रही है। और साल 2020 में जो है सरकार ने जो है प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में जो है मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपीस की एक जो अतिरिक्त जो मतलब एक्सटर्नल जो मतलब निधि जो है वो आवंटित की है। तो गवर्नमेंट जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमईज के लिए जो है क्रेडिट गारंटी की पेशकश कर रही है, जो कि उन्हें आसानी से लोन
प्राप्त करने तथा उनके जो कामकाज जो है उसको बढ़ावा देने में मदद करेगी। तो ये जो एमएसएमई जो है उसको मतलब लघु उद्यम जो है उसको शुरू करने के लिए जो है उद्यमियों को वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल जो सपोर्ट जो है वो मतलब प्रदान करने के कारण जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है और गवर्नमेंट द्वारा जो है ये जो इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसको समर्थन देने के लिए कई जो मतलब अदर जो इनिशिएटिव्स जो है उनको भी की गई, जिनमें कि मतलब कंपनी अधिनियम और दिवाला कार्यवाही में छूट, कृषि विपणन में सुधार आदि शामिल है। तो गवर्नमेंट ने जो है अभी मजदूरी, भर्ती और रोजगार की शर्तों में जो है लिंग आधारित भेदभाव को कम करने के लिए जो है नई जो श्रम संहिता 2019 जो है इस तरह की जो इनिशिएटिव जो वो भी उन्होंने की है गवर्नमेंट ने। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी अपनी जो अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो सिस्टम जो है उसको सहारा देने और नौकरियों में वृद्धि हेतु जो है विभिन्न पहलू यानी कि कई जो मतलब इनिशिएटिव्स जो है, अदर जो इनिशिएटिव्स जो है उनके साथ आगे आई है। जैसे कि राज्य में जो है एमएसएमई क्षेत्र का समर्थन करने के लिए जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने जो रिस्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। जैसे कि झारखंड ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है श्रमिकों के लिए जो है मजदूरी व रोजगार सृजित करने हेतु 3 रोजगार योजनाएं शुरू की है। तो इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो मतलब मामले जो है, महत्वपूर्ण जो मामले हैं, जैसे कि बेरोजगारी दर। तो बेरोजगारी दर जो उसकी जो गणना जो है श्रम बल से बेरोजगारों की संख्या को विभाजित करके की जाती है। और श्रम बल जो है भागीदारी दर जो है श्रम बल की, इसे जो है आबादी में श्रम बल यानी कि जो या तो कार्य कर रहे हैं या तो मतलब काम की तलाश कर रहे हैं या तो काम के लिए उपलब्ध है, तो उनके जो परसेंटेज जो है उसके रूप में उनको मतलब परिभाषित किया गया है। देन उसके बाद आता है कामगार जनसंख्या अनुपात। तो डब्ल्यूपीआर को कुल जनसंख्या में जो है नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। और उसके बाद आता है गतिविधि की स्थिति। तो अभी किसी भी व्यक्ति के कार्यकलाप की जो स्थिति का जो निर्धारण है निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर किया जाता है। मतलब उनके द्वारा जो किए गए जो काम होते हैं उनके आधार पर ही इसको किया जाता है। जैसे कि सामान्य स्थिति जो है सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। तो इसे जो है उस व्यक्ति की सामान्य कार्यकलाप की जो स्थिति जो है उसके तौर पर जाना जाता है। देन वर्तमान स्थिति में क्या होता है, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति जो है सीडब्ल्यूएस जो है वो सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर जो है कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। तो उसे जो है उस व्यक्ति की जो वर्तमान साप्ताहिक स्थिति जो है सीडब्ल्यूएस जो है उसके रूप में जाना जाता है। तो ठीक है। तो आज के लिए जो है हमारी इस ये जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2019 टू 20 के जो ये जो वीडियो जो है इसमें इतना ही है, इसके बारे में एनालिसिस इतना ही है। तो शाम को हम फिर मिलते हैं और एक नए टॉपिक के एनालिसिस की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है हमारे चैनल देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। और जो कि ऐसे जो वीडियोस जो है इसको बनाने के लिए हमें बहुत ही परिश्रम और मतलब रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो आशा करती हूँ हमारे परिश्रम को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।